चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जो आजकल हर जगह छाई हुई है। पता है हाल ही में चांदी की कीमतें कहाँ तक पहुँच गईं? 1,86,000 रुपए प्रति किलो। जी हाँ, ये इसका अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है और मार्केट में इसे लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। मतलब सिर्फ इसी साल में कीमत 115% बढ़ गई है। सोचिए, एक ही साल में कीमत दोगुनी से भी ज्यादा। और ये तेजी शायद यहीं नहीं रुकने वाली। एक्सपर्ट्स का तो ये भी अनुमान है कि बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी इस साल 2 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा भी पार कर सकती है। तो सवाल ये है कि अगर कोई इसमें निवेश करने का सोच रहा है तो इन सब का क्या मतलब है। आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। अब जब कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं तो जाहिर है मन में सवाल आता है कि भाई चांदी में निवेश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। देखिए, पारंपरिक तौर पर तो निवेश का मतलब होता था चांदी के सिक्के या बिस्किट खरीदकर घर ले आना, पर अब एक नया डिजिटल तरीका भी आ गया है और दोनों में काफी फर्क है। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये सिल्वर ईटीएफ आखिर है क्या भला। सिंपल भाषा में समझें तो सिल्वर ईटीएफ एक तरह का फंड है जो चांदी की कीमत के हिसाब से चलता है। इसे किसी शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जा सकता है। मतलब फंड आपके लिए असली चांदी खरीदता है और आपको उसे फिजिकली रखने की कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट के जरिए सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाया जाता है। फिर जो फंड हाउस है वो इन सारे पैसों को इकट्ठा करके 99.9% शुद्ध चांदी खरीदता है। बदले में आपको मिलती हैं ईटीएफ की यूनिट्स, जिनकी वैल्यू चांदी के मार्केट प्राइस के साथ साथ ऊपर नीचे होती है। और सबसे अच्छी बात, इन यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है, बिल्कुल किसी शेयर की तरह। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर सिल्वर ईटीएफ्स में निवेश करने के फायदे क्या-क्या हैं? पहला और सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत किफ़ायती है। मतलब निवेश शुरू करने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए। सिल्वर ईटीएफ की एक यूनिट सिर्फ 150 रुपए के आसपास की होती है, तो कोई भी छोटी सी शुरुआत कर सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है सिक्योरिटी और प्योरिटी का। क्योंकि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डीमैट अकाउंट में होता है, तो चोरी का कोई डर नहीं, लॉकर में रखने का कोई खर्चा नहीं, और तो और फंड हमेशा 99.9% शुद्ध चांदी की गारंटी देता है, तो क्वालिटी की भी कोई चिंता नहीं रहती। और तीसरा, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है ट्रेडिंग में आसानी। इन्हें स्टॉक मार्केट पर तुरंत खरीदा और बेचा जा सकता है। मतलब लिक्विडिटी बहुत हाई है। जब भी पैसे की जरूरत हो, इसे आसानी से कैश में बदला जा सकता है। फिजिकल चांदी के लिए ग्राहक ढूंढने वाला झंझट यहाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन रुकिए, हर निवेश की तरह यहाँ भी सिक्के का दूसरा पहलू है, यानी रिस्क। तो चलिए अब जरा जोखिम पर भी नजर डाल लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसमें 2 तरह के बड़े रिस्क हैं। पहला है प्राइस वॉलेटिलिटी, मतलब चांदी की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर मार्केट गिरा तो ईटीएफ की वैल्यू भी गिरेगी। दूसरा बड़ा रिस्क है इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भरता। जैसा कि हम जानते हैं, चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस जैसी इंडस्ट्रीज में खूब होता है। अगर इन सेक्टर्स में कोई स्लोडाउन आता है तो इसका सीधा असर चांदी की कीमत पर पड़ सकता है। तो ठीक है, फायदे और नुकसान समझने के बाद अगर कोई इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो सही शुरुआत कैसे की जाए? सबसे पहले तो एक अच्छा फंड हाउस चुनना जरूरी है। ऐसा फंड जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और जिसकी मैनेजमेंट फीस भी कम हो। दूसरी चीज है ट्रैकिंग एरर। हमेशा ऐसा ईटीएफ चुने जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, मतलब जो चांदी की असल कीमत को करीब से फॉलो करता हो। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अपना नजरिया लंबा रखें, कम से कम 3 से 5 साल का, ताकि शॉर्ट टर्म में होने वाले उतार चढ़ाव से बचा जा सके। तो जिस तरह से इंडस्ट्री में चांदी की अहमियत बढ़ रही है और अब निवेश के ये नए डिजिटल तरीके भी आ गए हैं, एक बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या चांदी अगला